सफलता पाने की ख्वाहिश हर दिल में बसती है और ऐसी ही एक ख्वाहिश रखी थी महेंद्र सिंह ठाकुर ने, जिसके चलते उन्होंने 2017 की ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की परीक्षा में सफलता अर्जित की। परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों के साक्षात्कार की श्रेणी में आज हम मुलाकात करने वाले हैं महेंद्र जी से। आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं महेंद्र जी से। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है। मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो लेबर इंस्पेक्टर के नाम से जो एग्ज़ाम आई थी 2017 में, उसे मैंने क्लियर किया था। तो उससे मुझे लेबर इंस्पेक्टर का पद मिला उस एग्ज़ाम से। और मैं उज्जैन ज़िले में 2017 से जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग तब से हुई थी, मैं तब से लेके आज 3 साल हो गए मैं पदस्थ हूँ वहाँ पे। मेरा परिवार, मेरे पापा खुद ही गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैं हमेशा से ही मुझे थोड़ा सा क्रेज़ था गवर्नमेंट जॉब में आने का। तो मैंने इस टाइप से धीरे धीरे अपने ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने तैयारी शुरू करी। और मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया है, तो फाइनल ईयर से ही मैं सरकारी की तैयारी के लिए पढ़ने बैठ गया था। देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम कोई स्पेसिफिक जब मैं तैयारी करने बैठे थे तब उस टाइम पता नहीं था, क्योंकि ये व्यापम की फर्स्ट टाइम ही इस टाइप की कोई एग्जाम हुई है। तो मैं एक्चुअली एमपीपीएससी का एस्पिरेंट था। मैंने प्री 2013 की क्लियर की। मतलब जब से प्री जो थी एमपीपीएससी जो थी और सब्जेक्टिव होती थी, कि अलग अलग सब्जेक्ट थे। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तब से मैं दे रहा था पर मैं हमेशा प्री में निकल जाता था, मेंस में रह जाता था। दूसरी बार मैं समझ गया कि अब ज़्यादा अपन को इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा प्री का पेपर हर बार क्लियर करता था, मेंस का हर बार रुक जाता था। अब मैं समझ गया था कि पूरा मैं पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, मैं सब कुछ करके आ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है। प्रॉब्लम मैं समझ गया था कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स में है। तो फिर मैंने अपना फोकस किया व्यापम पे शिफ्ट। व्यापम स्पेसिफिकली बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स पे मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया था। तब उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने व्यापम की जो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आती थी, मेन तो सबका जो क्रेज़ रहता है उसी का ही रहता है। फिर धीरे धीरे मैंने उसकी तैयारी चालू करी और अल्टीमेटली जो उसमें भी काफ़ी असफलताएं हाथ लगी। मेरा सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम थी वो रिटर्न तो हमेशा निकल जाती थी, पर ऐसा ही कि फिजिकल में मैं रह जाता था मैं। तो अल्टीमेटली फिर लेबर इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आई, जिसमें कॉमन ग्रेजुएशन मांगा था। तो मैं उस एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन हुआ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। देखिए, लेबर इंस्पेक्टर जो होता है लेबर डिपार्टमेंट के, आप इसे समझिए हम लोग फुट सोल्जर्स हैं। जितने भी इंस्पेक्शंस होते हैं, हम लोगों की जॉब्स जो रहती है, कुल मिला के हमारे 14 एक्ट्स रहते हैं, जिससे मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, और उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। इन सब के तहत इन 14 एक्टों में हम नोटिफाइड रहते हैं, जिसके तहत हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी संस्था में, कहीं पे भी शिकायत आधार पे हो सकता है या किसी भी आधार पे। और अगर इस टाइप की कोई अनियमितता पाई जाती है किसी संबंध में, जैसे मान लीजिए कोई महिला है जो किसी कंपनी में जॉब कर रही है और उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, उसकी डिलीवरी हो गई है, और डिलीवरी में मतलब गवर्नमेंट का जो नियम ये है शासन का कि 6 महीने तक की मैटरनिटी लीव मिलेगी उसे, और उस दौरान का उसे पेमेंट भी मिलेगा। और अगर इस टाइप का मान लीजिए उसे प्रेग्नेंट हुई वो और जस्ट उसकी डिलीवरी हो और एकदम से किसी कंपनी वाले ने बोल दिया कि नहीं, आपको हम जॉब से टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इस टाइप की कुछ अनियमितता होती है जो श्रम कानूनों में, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। स्ट्रगल की बात करें तो देखो, गवर्नमेंट जॉब लगना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है। इसमें मतलब जो गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले जो मेरे 3 से 4 साल रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल वाले रहे हैं। कुल मिला के बात करें, मेरी जॉब 25 साल की उम्र में लग गई थी और मैं 21, साढ़े 21, 22 साल से मैं पढ़ने बैठा था। मैं तो 3 साल थे बहुत ही भयंकर फ्रस्ट्रेशन में निकले हैं कि उस टाइम हमारे टाइम तो वैकेंसी भी आ जाती थी, पर फिर भी जो असफलताएं हाथ लगती है, क्योंकि पीएससी के मेंस में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उससे फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा था यही। और उसके साथ में कोप अप करना, अपने को तैयारी करते रहना है, ये सब स्ट्रगल रहा है मेरा बहुत तगड़ा। कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो 2015-16 में तो एक्चुअली क्या था, ऑनलाइन का इतना मार्केट था नहीं, तो हर बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में तैयारी के लिए कोचिंग ही ज्वाइन करता था। एज यूजुअल मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग की तैयारी करी थी। कोचिंग से सिर्फ अपने को एक चीज़ पता चलती है, छोटा सा एक मार्गदर्शन मिलता है। आज मुझे वहाँ जाना है, कोचिंग वाला खड़ा होकर आपको बता सकता है कि उधर जाना है, ठीक है। तैयारी मुझे खुद से करनी है। मैंने भी अच्छे खासे पैसे फंसाए थे कोचिंग में, तैयारी करी। अल्टीमेटली मैं पीएससी की तैयारी करी थी, पीएससी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो व्यापम की तैयारी जो करी थी मैंने,
वो सारी की सारी मेरी सेल्फ स्टडी से ही रही है। और एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे मिला, उससे कंपटीशन का अनुभव होता है। और आज के ज़माने की बात करें 2020 की, तो सारी कोचिंग तो आपके मोबाइल में ही आ चुकी है। अभी कोरोना का जैसे टाइम चल रहा है, तो आप पता नहीं अगली बार अब कब कोचिंग खुलेगी, कब परमिशन मिलेगी प्रॉपरली सब कुछ होने की। तो अभी जो है सारी कोचिंग सब कुछ आपके पास मोबाइल में आ चुका है। अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर्स हैं, इस परीक्षा ऐप में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपके मोबाइल में आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। तो रही बात यह है कि कोचिंग सेंटर्स का रोल तो है बहुत, और आपको अब तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। सबसे अच्छी बात यही है, जो इसमें आने जाने का टाइम और जो फ्रस्ट्रेशन, जो एक्सर्शन जो होता है, वो सब आपका खत्म हो जाएगा। आपका मोबाइल ही सबसे बड़ी कोचिंग है, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा कहना है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल में जब मैंने तैयारी की शुरुआत करी थी तब मैंने सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करना चालू किया। और उसके साथ में कुछ और दूसरी मैगजीन्स भी होती थी, जैसे अरिहंत की और कुछ और सक्सेस मिरर करके बुक्स होती थी, ये मैगजीन्स होती थी, उनको भी मैंने फॉलो किया था। और रही बात ये लूसेंट, ये सब तो दूसरी जितनी भी किताबें होती थी वो सब तो मैं फॉलो करता ही था। और उसके साथ में बस पीएससी के बाद में जब मैंने व्यापम की तैयारी चालू करने करी, तो उसमें बस मैंने मैथ्स और जोड़ दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। मैथ्स के लिए मैंने RS अग्रवाल और एक ट्रिकी मैथमेटिक्स करके बुक थी, उसको मैंने फॉलो किया था। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँ मैं तो ये रहता है खुद के नोट्स बनाना। आप अपने जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि किताब लाके पटकना रखना बहुत सिंपल होता है, उनसे आपको नॉलेज गेन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। जिसने नॉलेज गेन करा वही सिलेक्शन पाता है। देखो, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो फ्रेंड्स ये है कि आपको जो रिवीजन करोगे जब आप, तो उसे बहुत जल्दी आप पकड़ लोगे। और लास्ट टाइम जब आपका आएगा एग्जाम का, तब जो रिवीजन जो है ना आपका, वो उन नोट्स से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो आप अपने लिखे हुए हाथ के, वो आप जल्दी कैचअप करोगे, उनको जल्दी पकड़ोगे। और वही अगर मान लो आज एग्जाम से 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप सोचोगे कि आपके पास जो किताब का ढेर लगा है आप उसको पढ़ लो, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। उस लास्ट समय में जो आपके जो नोट्स है फ्रेंड्स, वही काम आते हैं आपके। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट मानो आप जिसने भी तैयारी करी और किसी ने एग्जाम को क्रैक करी है, तो वो भी यही बोलेगा। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स या टॉपिक की बात करें तो देखो फ्रेंड्स, अगर नहीं पढ़ोगे किसी चीज़ को तो वो ऑटोमेटिक आपको टफ लगने लग जाएगी। जैसे मैंने पीएससी के टाइम, जब मैं मैथ्स नहीं होता था पीएससी में, तब उस टाइम मुझे मैथ्स बहुत टफ लगता था। पर जब मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, तब अपने आप मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लग गया। तो वो टफ जो रहता है, ये वर्ड है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई चीज़ अगर किसी के लिए टफ है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, या ठीक से नहीं पढ़ा, या तैयारी नहीं करी। कुल मिला के तो बस यही है उसमें। देखिए, करंट अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के जितने भी पेपर आएंगे, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे टाइम तो करंट अफेयर ऐसा होता था कि मैं प्रतियोगिता दर्पण और जो भी मंथली मैगजीन्स जो होती थी उनसे कर लेते थे। और उस टाइम तो ऐप भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, ज़्यादा मतलब ऐप का इतना प्रचलन नहीं था। तो मैंने मंथली मैगजीन्स इन सब से मैंने कर लिया था। मेरे टाइम का करंट अफेयर बता रहा हूँ मैं। और पर आज के टाइम में देखा जाए तो करंट अफेयर्स का भरमार है। आप कोई सा भी यूट्यूब खोल लो, कोई सी भी ऐप खोल लो, सब जगह आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। पर जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप लोग है ना, किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए, किसी एक को। मैं खुद परीक्षा के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ऑथेंटिक है, और जो नॉलेज है वो भी अप टू द पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड है। आज व्यापम की एग्जाम है तो ऐसा नहीं है कि उसमें यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर जोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का व्यापम में जोड़ दिया, सबका ऐसा है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप परीक्षा ऐप से आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, क्योंकि उसमें अप टू द पॉइंट जो एग्जाम का जो रहता है उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के जो करंट अफेयर है उसके लेवल का करंट अफेयर व्यापम के एग्जाम में ठोक दिया, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ऑथेंटिक है उसमें। तो करंट अफेयर्स का आप कुछ एक चैनल आप एक पकड़िएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हर मटेरियल वाला, हर यूट्यूब वाला, हर मैगजीन वाला, हर ऐप वाला अपना अपना करंट अफेयर ले आता है। उनको मालूम नहीं रहता है कि क्या है। बच्चा एक दिन का करंट अफेयर रहता है, वो 10 जगह से पढ़ लेगा और 10 जगह के पॉइंट, मतलब एक दिन के अगर आप देखा जाए तो 25 फैक्ट आप करंट अफेयर के ही जोड़ दोगे, तो फिर आप दिमाग में भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को ग्रहण कर ले। समस्या यही रहती है, बच्चा अगर रोज के करंट अफेयर 25-25 ले आएगा यहाँ वहाँ से पढ़ के, तो अल्टीमेटली जो मेन जो दूसरी चीज़ें वो छूट जाएगी उसकी। आप करंट अफेयर का 25 नंबर का जो जनरल नॉलेज का जो आएगा, उसमें से 5 नंबर का करंट अफेयर आएगा, तो आप 5 में से 5 भी ले आओगे, तो पर जो बचे हुए जो 20 नंबर है उसमें आप ढंग से आप कवर नहीं कर पाओगे।
देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ का जो रहता है व्यापम की या कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें टेस्ट सीरीज़ का बहुत महत्व रहता है। मेरे टाइम में जो टेस्ट सीरीज़ थी वो ऑफलाइन आती थी, मैं बाहर से खरीद के लाता था, मॉक टेस्ट समझ लीजिए उस टाइम। पर आज के टाइम में जो है टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही डिजिटल आ गई है। मतलब सबसे अच्छा इससे मेरे परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो मेरा इंस्पेक्टर 40 जो कोड से जो जाती है, उसका आप देखिएगा कि वो एकदम एग्जाम के पैटर्न पे बनी हुई है। आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे की वो टेस्ट सीरीज का स्लॉट चालू हो जाएगा, आपको करना है, आपके रैंकिंग पता चलेगी, आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे, उससे धीरे 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 आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि आप वास्तव में आप हो कहाँ पे। टेस्ट सीरीज का महत्व फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तब काम आएगा जब आप सोचो कि आपने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर जैसे मैं पढ़ता जाऊँ मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरा उस एग्जाम के लिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो टेस्ट सीरीज आप तब लगाइए जब आपको लगे कि आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका। मैथ्स आपने पूरे सारे यूनिट्स कर लिए, हिंदी सब कर ली, इंग्लिश सब कर ली। 200 में से 200 या 100 में से 100 कोई नहीं ला सकता है। यह बात आप याद रख लेना। बस अपने को जो कट ऑफ है वो क्लियर करना सबसे बड़ा मेन एम यही रहता है, और टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर्स के पेपर फ्रेंड आप उसको दो टाइप से काम कर सकते हो उस पर। मैंने बताता हूँ मैंने किस टाइप से किया था। मैंने थोड़ा सा मेरा सिलेबस हुआ था कंप्लीट, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मैंने कर लिए थे सॉल्व। मैं पूरा नहीं कर पाया उनको। उसका मेरे को ये फायदा मिला कि मुझे समझ में आ गया कि कोई संबंधित एग्जाम है, कोई व्यापम की है या पीएससी की है, बैंक की है, तो वो सवाल किस टाइप के पूछता है। आप जैसे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कि इसमें कुछ अलग ही लेवल का पूछते हैं, अलग ही लेवल रहता है। और वही आप व्यापम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लेवल क्या है और आपको किस टाइप से पढ़ना है उससे। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत ज़रूरी है। अब वो आप पे है कि आप पहले लगाते हो या बाद में। मैंने थोड़ा सा बीच में लगाए थे। मतलब देखा जाए जब मैंने व्यापम की तैयारी शुरू करी थी उस टाइम तक मेरी पीएससी की तो हो चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही लगा व्यापम के, सब इंस्पेक्टर इन सब के। तो उससे मेरे को पता चल गया कि व्यापम का लेवल क्या है और किस टाइप के सवाल पूछता है, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी जो रहती है सफलता की चाबी बन सकती है ये। मोटिवेशन तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने या कुछ भी काम लाइफ में करने के लिए देखा जाए तो। पर मेरा ऐसा था, मैं मोटिवेट कैसे होता था उस टाइम जो मेरा मोबाइल था उसमें मेरी एक दीदी थी जो आज एक्साइज में सब इंस्पेक्टर है। मैं उनकी फ़ोटो अपने मोबाइल में लगा के रखता था कि मुझे इस टाइप का मुझे बनना है लाइफ में। भले ही कोई डीएसपी भी जो मेरे रिलेशन में है, कोई मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी फ़ोटो लगा के रखता था मैं। ये मेरा इस टाइप से मेरा फंडा था मोटिवेशन का। और सबसे बड़ी चीज़ जो है लाइफ में मोटिवेशन तो आपकी खाली जेब रहेगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो आप हो जाओगे गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में। इस टाइप की चीज़ें सोच के कि ठीक है यार अपनी भी जॉब लगेगी, सब कुछ अपन अपने हिसाब से करेंगे लाइफ में, अपना खुद का घर होगा, ये सब मेरे मोटिवेशन के कुछ फैक्टर्स रहते थे। ये इस टाइप से मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहता था। फ्रस्ट्रेशन तो देखो आना ही है, कुछ भी कर लो आप, पर वो ये है कि आप उसको अपने आप पे भारी मत पड़ने देना। मोटिवेशन हमेशा आप ऊपर रखो, फ्रस्ट्रेशन हमेशा नीचे रखो। मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही है लाइफ में कि मैंने अपने आप को इस चीज़ का मैंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं एक ऑब्जेक्टिव वाला बंदा हूँ कि सब्जेक्टिव वाला। ये मैंने ढंग से पहले नहीं पता लगाया। अगर मैं पहले ही पता लगा लेता कि मैं आज एग्ज़ाम जो एमपीपीएससी का जो मेंस का पेपर है उसमें मेरे पास कुल मिला के मैं पेपर सारा अटेम्प्ट करके आता था, पर मेरे पास देखा जाए तो राइटिंग स्किल्स नहीं थे। मैं सोचता था यार मेरे नंबर में पास क्यों नहीं हो रहा, मेरे नंबर कहाँ कट रहे। आज मैं अभी आपको वीडियो में बोलूँ कि मेरे 2 नंबर से रुक गया, 10 नंबर से रुक गया, अल्टीमेटली तो रुक गया ना। मैं किसको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो गलती अगर देखा जाए तो यही थी। अगर पहले ही मैं व्यापम की एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, एसएससी, इन सब में मैं तैयारी में भिड़ जाता तो आज शायद कोई और अच्छी पोस्ट होती मेरे पास में। अभी भी मेरी पोस्ट बहुत अच्छी है, पर इससे भी कुछ और जो थी पोस्ट मिल सकती है मेरे को। टाइम मैनेजमेंट तो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। पढ़ाई के दौरान तो आज सबसे बड़ी चीज़ अभी मैं बताता हूँ। मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या करें। तो देखो अभी आज मेरी जॉब है, मुझसे ज़्यादा बिजी तो सब लोग, स्टूडेंट जितने भी आप लोग हो मुझसे ज़्यादा बिजी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोगों के पास दिन में 24 घंटे में से आपको 15 घंटे तो आपको पढ़ना है, 8 घंटे आप सो जाओ। मैं मतलब सारा समय आप पढ़ाई में दो। करना ही क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरा ही दो ना आप उसमें। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समय अपना पढ़ाई के लिए मैक्सिमम निकालना दिन का
10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 10 घंटे निकाल पा रहे हो तो 10 घंटे आप 10 में से 8 घंटे आप तैयारी करो आगे की और 2 घंटे रिवीजन करो। ये मेरा इस टाइप से मैंने तैयारी करी थी और जिसके कारण ही आज शायद मुझे सफलता मिली है, पर सबसे बड़ा कारण तो मेरा यही रहा है। देखो फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम अगर डिले हो जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अपन कुछ कर तो सकते हैं नहीं, वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। मैं खुद आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे पता है कि स्टाफ भी रिटायर होता है, विभाग को ज़रूरत पड़ती है कर्मचारियों की, तो उसकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया रहती है फ्रेंड्स काफ़ी लंबी होती है। अपन सोचे ना कि फट से एकदम वैकेंसी आ जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 टेबल से जाके कोई वैकेंसी रहती है, वो 10 टेबल पर होकर निकलती, तब जाके उसके बाद जाके एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। तो एग्ज़ाम अगर डिले होती है तो आप फालतू फ्रस्ट्रेट मत होइए, सिर्फ डिले हुई है, इतने साल अपन रुक गए हैं तो 1-2 महीने और रुक जाएंगे। अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट होके वो 2 महीने अगर छोड़ देंगे तैयारी करना, या आप छोड़ दोगे 2 महीने तैयारी करना, तो आपकी तैयारी कुल मिला के वो जीरो हो जाएगी। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और बच्चा आपकी जगह पढ़ लेगा। या ऐसा तो है नहीं कि कोई 1.5 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 1.5 लाख सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तो हमेशा उतनी ही 200, 500, 600, 1000 से ज़्यादा बस, और कितनी आएगी आप बताओ। तो आपको अगर उस काबिल बनना है कि हो जाए सिलेक्शन आपका, तो आपको सबसे बड़ी बात तो एक तो मोटिवेट तो हमेशा ही रहना है, और एग्जाम डिले हो जाए तब भी डिमोटिवेट नहीं होना है। होएगी आज नहीं तो कल हो जाएगी, इतना समय रुके और थोड़ा रुक जाएंगे, जो अपनी कमी है तैयारी में उसको आप पूरा करिए। लेकिन सीधी सी बात तो बस यही आती है उसमें, एग्जाम डिले के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे 2 महीने बाद की बात है। देखो फ्रेंड्स, तैयारी जो थी मेरे टाइम की 2015-16 की बात करें और 2020 की बात करें तो चेंज तो काफ़ी आया है। सबसे बड़ा तो एक तो डिजिटलाइजेशन आ गया है, आपका यूट्यूब सब पूरी दुनिया इतनी इसमें मोबाइल में आ गई है। और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन का लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है उसमें, क्योंकि बच्चे अब जो जैसे कोरोना काल में अभी देखा है कि बच्चे जितने भी हैं सबके सब गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखा है कि प्राइवेट जॉब में एकदम फट से किसी को जॉब से निकाल दिया, ये कर दिया। गवर्नमेंट तो कभी बंद होगी नहीं, सीधी सी बात तो यही है। और रही बात यह है कि इसमें आप तैयारी जो है अपना वही टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब के वीडियोस आपको सारी कोचिंग आपके मोबाइल में ही आ चुकी है। भले आप पेड लेक्चर्स पढ़ो या फ्री लेक्चर्स पढ़ो, किसी भी टाइप के आप लेक्चर पढ़ो, तो ये जो डिजिटलाइजेशन का फर्क है। पर इसमें आपको ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाना है, आपको अपने नोट्स तो बनाना है, आपका स्टडी मटेरियल पहले जैसा ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। बस वो ये है कि थोड़ा सब कुछ ईजी गोइंग हो गया, ईजी गोइंग मोबाइल के कारण हो गया है। देखो फ्रेंड्स, संदेश तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप तैयारी को हमेशा अपने टॉप लेवल के करिएगा। अगर आज आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी व्यापम के लेवल की मत करिए, आप अपनी तैयारी करिए एसएससी लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की। और कोई बच्चा अगर किसी रिजर्व कैटेगरी का है तो वो अपने आप को सामान्य कैटेगरी का समझ के तैयारी करो। आपको कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी आप हमेशा अपनी 2 कदम आके रखो। आप मेरा जो यूट्यूब का एक चैनल है इंस्पेक्टर्स अकेडमी करके, उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने किस तरीके से तैयारी करी, बड़े डीप में वो 1-1 घंटे के, आधे घंटे के हैं। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप तैयारी जो है केवल आप ये मत सोचिए करिए कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है। हो सकता है कोई बच्चा हो जो आपसे अगली सीट वाला हो, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा तैयारी करके बैठा हो, सीटें उतनी ही आनी है, देने वाले बच्चे वही है, 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। तो आपको कुल मिला के अपनी तैयारी जो है सबसे टॉप लेवल पे रखनी है, जितना आप कर सको, और पढ़ते ही जाओ, क्योंकि सफलता फ्रेंड्स उन्हीं को मिलेगी जो उस पोस्ट के काबिल है। और रही बात फ्रेंड्स इसमें मोटिवेशन की, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी शादी आपकी मनपसंद जगह हो जाएगी, लड़कियों की भी मनपसंद जगह। और रही बात फ्रेंड्स फाइनल मोटिवेशन की, इसमें तो बस इतना ही बोलूँगा मैं कि आप तैयारी को आप हमेशा करिए, फ्रस्ट्रेट आपको नहीं होना है, और फालतू की कोई भड़कावे वाले लोगों की बातों में मत आना। आजकल ये व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ऐसी पता नहीं कहाँ से कटिंग आ जाती है जिसमें कुछ भी लिखा रहता है कि वैकेंसी नहीं आने वाली, वैकेंसी कम आ रही है, वैकेंसी ज़्यादा आ रही है। तो आप उन सब चीज़ों पर इतना, उसके कारण आप डीमोटिवेट और मतलब क्या बोलते हैं, उनके भड़कावे मत आना। आप अपनी तैयारी जारी करते रहिए, क्योंकि आप याद रखिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है और बच्चे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आजकल इंटर स्टेट हो गया है सब कंपटीशन, इधर के स्टेट वाले उधर दे रहे हैं, इधर के उधर वाले। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको बस इतना ही मैं बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी सबसे टॉप लेवल पे रखिए, आप टॉप लेवल, बस इतना याद रखना आप, और कुछ भी नहीं है मेरे फाइनल वर्ड्स ये।